अब हम एजेस का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मदर एज इज 20 ईयर मोर देन द सन्स एज, 5 ईयर हेंस मदर एज विल बिकम 2 लेस देन ट्वाइस द सन्स एज, व्हाट इज द मदर प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में है कि जो मदर की एज है वो सन की एज के 20 ईयर्स ज्यादा है। 5 साल के बाद 5 ईयर हेंस 5 साल के बाद जो मदर की एज है वो 2 से कम हो जाती है जब हम सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो हमें मदर की प्रेजेंट एज बतानी है। माना कि मदर की एज है m और सन की एज है s। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि सन की एज से 20 ईयर्स ज्यादा है, यानी कि मदर की एज जो है वो सन की एज के 20 ईयर ज्यादा है। तो इससे हम सन की एज बता सकते हैं कि मदर की एज से 20 ईयर लेस है ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि 5 साल के बाद जो मदर की एज है वो 2 से कम हो जाती है जब हम उस सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो मदर की एज 5 साल बाद m+5, ठीक है, 5 साल के बाद मदर की एज इक्वल होगी सन की एज का ट्वाइस करें और उसमें से 2 कम कर दें। तो सन की एज 5 ईयर बाद होगी s+5, तो 2 कम है तो -2 और ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो m+5 = 2, s हमें पता है m-20 है तो हम इसको लिख सकते हैं m-20 + 5 - 2। तो m+5 = इसको सिंप्लीफाई करें तो 2m - 20 + 5 15, 15 × 2 -30 -2। तो m+5 = 2m - 32। तो अगर हम m को इस साइड ले आए तो m = 32 + 5 37 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि जो मदर की प्रेजेंट एज है वो है 37 ईयर्स। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हमें 32 ईयर्स, 37 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स एंड नन ऑफ दिस। तो अगर हम ऑप्शंस की हेल्प से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है 32 ईयर्स। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 20 ईयर्स ज़्यादा है मदर की एज सन की एज से, तो मदर की एज मान लो प्रेजेंट है 32, तो सन की एज हुई 32 - 20, तो ये हुई 12 ईयर्स, है ना। तो अब बोला गया है कि जो 5 ईयर्स के बाद मदर की एज हो जाती है 2 लेस हो जाती है जब हम सन की एज का ट्वाइस करते हैं। तो मदर की एज 5 ईयर के बाद होगी 32 + 5 37 ईयर, तो सन की एज कितनी होगी 12 + 5 17 ईयर 5 ईयर के बाद, है ना। तो अगर हम इसका ट्वाइस करें तो इसका ट्वाइस हुआ 34 ईयर्स। तो अगर हमने इसका ट्वाइस किया तो मदर की एज का जो मदर की एज है वो उससे 2 कम रहेगी। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें सन की एज की ट्वाइस का तो 34 ईयर है और मदर की 5 साल के बाद जो एज है वो है 37 ईयर। तो 34 - 37 यहाँ पर 3 लेस आ रहे हैं, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएं अगर हम, तो माना कि जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज है 37 ईयर, ठीक है। तो 5 साल बाद मदर की एज होगी 37 + 5 42 ईयर्स, है ना। अब सन की एज मदर की एज से 20 ईयर लेस है, यानी कि 37 - 20, तो ये हुई 17 ईयर। 5 साल बाद सन की एज होगी 17 + 5 यानी कि 22 ईयर्स। अब 5 साल बाद 22 ईयर्स है, तो अगर हम इसका ट्वाइस करें तो मदर की जो 5 साल के बाद एज है वो उसका 2 से लेस होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया 44 ईयर्स। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो मदर की एज सन की एज से 2 लेस है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 37 ईयर्स यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
जो ऑप्शन है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप ऑप्शंस की हेल्प से और चाहो तो इस प्रोसेस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।